करे। बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः जीवन में होने वाले समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरु चरण कमल की वंदना करती बारंबार, जिनके ज्ञान प्रकाश से मिट जावे अंधियार। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। माता भगवती माँ काली की जय हो। बाबा भैरवनाथ की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। व्यासपीठ की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए साचे दरबार की जय हो। सर्वप्रथम इस दिव्य धराधाम पर विराजमान माता भगवती माँ काली की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मंच पर विराजमान परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में भी नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर आए हुए सभी माँ के भक्तों को भी नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सभी से सादर जय भवानी की जय। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करने से पहले अपने तन मन को पवित्र करते हैं संकीर्तन के माध्यम से। तो सभी बड़े भाव से संकीर्तन में प्रवेश करेंगे और मन को एकाग्र करके कथाओं को श्रवण करेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। सतगुरुदेव महाराज की जय हो। माँ शरणं माँ शरणं माँ शरणं बोलो माँ शरणं
मा शरणं मा शरणं मा शरणं मा शरणं मा शरणं मा शरणं मा शरणं मा शरणं मा शरणं मा शरणं मा शरणं मा शरणं मा शरणं मा शरणं मा शरणं मा शरणं शरणं मा शरणं मा शरणं मा शरणं मा शरणं गुरु 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 शरणं मा शरणं
बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय। आइए अब हम सभी चलते हैं कथा की ओर। तो बड़े ही ध्यान से कथाओं को श्रवण करेंगे और कथा में बताई हुई बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ने का जरूर प्रयास करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो माँ के भक्तों, जब दैत्यों के द्वारा सभी देवता परेशान होते हैं, पराजित होते हैं, उन्हें कोई मार्ग नजर नहीं आता है, तो सभी माँ भगवती जगदम्बा की शरण में ही जाते हैं, उन्हीं को पुकारते हैं। तो ऐसा ही एक प्रसंग देवी भागवत में आता है, जिस समय श्री सूत जी समस्त ऋषियों को माँ भगवती जगदम्बा की कथाओं को श्रवण करा रहे थे, तो कहते हैं कि हे ऋषियों, माँ भगवती जगदम्बा की महिमा का गान नहीं किया जा सकता। उनकी महिमा अपार है, असीमित है, उनकी महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता है। लेकिन हे ऋषियों, मैं अपने गुरुदेव श्री व्यास जी के द्वारा बताए हुए उसके आधार पर जितना मुझे ज्ञान है, उसके आधार पर मैं आप सभी को अवगत करा रहा हूँ। आप सभी ध्यान से श्रवण कीजिए। एक बार महान ऋषि श्री अगस्त जी कुमार कार्तिकेय के आश्रम में जाते हैं। उनके आश्रम में जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और कुछ दिनों के लिए उनके आश्रम में ही रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। कुमार कार्तिकेय भी अगस्त जी को व्रत तीर्थ के महात्म्य से परिपूर्ण अनेकों कथाएं श्रवण करा रहे थे और अगस्त जी भी बड़े ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण कर रहे थे। उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। तो एक दिन अगस्त जी कुमार कार्तिकेय के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अब ऐसी कथा को श्रवण कराइए जिससे लोक कल्याण और आत्म कल्याणकारी कथा को श्रवण कराइए, जिससे आत्म कल्याण हो सके, ऐसी कथा को आप श्रवण कराइए। तो अगस्त जी की बातों को सुन करके कुमार कार्तिकेय कहते हैं कि हे ऋषिवर, ऐसी तो कोई कथा नहीं है, वह माँ भगवती जगदम्बा की ही कथा है। लेकिन माँ भगवती जगदम्बा की महिमा का, उनकी कथा का वर्णन तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह तो शाश्वती है, सच्चिदानंद स्वरूपा है। या नित्या सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदम्बिका साक्षात् समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। वह तो सच्चिदानंद स्वरूपा है, वह भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वह देवाधिदेवों की जननी है, इसलिए उनकी महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता। लेकिन हे ऋषिवर, जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पर मैं आपको एक प्रसंग बता रहा हूँ। एक समय की बात है कि विभस्वान नाम के एक राजा थे। उनके पुत्र श्राद्ध देव हुए। राजा श्राद्ध देव बहुत ही धर्मनिष्ठ और पराक्रमी थे। उनके राज्य में सभी प्रजा बड़े आनंद से रहा करती थी और राजा श्राद्ध देव भी अपने सभी प्रजा को वो पुत्रवत प्रेम करते थे। जैसे एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, उसी तरह से राजा श्राद्ध देव भी अपनी सभी प्रजा को बहुत मानते थे, पुत्रवत प्रेम करते थे और उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा था। एक दिन राजा श्राद्ध देव अपनी पत्नी के साथ जाते हैं अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास।
उनके पास जाते हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाने की कृपा करें। तो ऐसा सुन करके उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी पुत्रेष्ठ यज्ञ करने की तैयारी कर लेते हैं। पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ कर दिया जाता है और पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर के वो यज्ञ करवा रहे थे और उनकी पत्नी जो थी श्रद्धा, वह पुत्री प्राप्ति की कामना को लेकर के आहुतियां डालना प्रारंभ कर देती है। समय जब यज्ञ समाप्त होता है, एक दिन समय आने पर राजा श्राद्ध देव के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम इला रखा जाता है। अब राजा श्राद्ध देव अपनी पुत्री इला को देख करके बहुत दुखी रहते, चिंतित रहते। उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता था कि हमने तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था, लेकिन इसके विपरीत पुत्री का जन्म कैसे हुआ। बार बार उनके मन में यही विचार चल रहा था। जब भी अपने पुत्री को देखते, उसे देख करके चिंतित रहते, तो जाते हैं अपने गुरुदेव जी के पास, पुनः फिर से जाते हैं और अपने गुरुदेव जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था, लेकिन इसके विपरीत पुत्री का जन्म कैसे हो गया। तो उनके गुरुदेव भी विचार करते हैं कि बात तो सत्य है, इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था, लेकिन इसके विपरीत पुत्री का जन्म कैसे हुआ। तो जब वो आंख बंद करके ध्यान की गहराई में देखते हैं, तो पता चलता है कि जो उनकी पत्नी श्रद्धा थी, वो आहुतियां डालते समय पुत्री प्राप्ति की कामना को लेकर आहुतियां डाल रही थी, इसलिए पुत्री का जन्म हुआ। अब राजा श्राद्ध देव को दुखी देखकर, उन्हें चिंतित देख करके उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी सभी लोगों के देखते देखते अपने तप बल तेज से वो उस इला नामक कन्या को पुरुष रूप में परिवर्तित कर देते हैं। सभी अपने गुरुदेव जी को देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सभी अपने गुरुदेव जी की जय जयकार करने लगते हैं और कहते हैं कि धन्य है गुरुदेव, आप तो धन्य है, आपकी महिमा बड़ी ही निराली है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। कहते हैं कि गुरुदेव आपकी महिमा तो बड़ी ही निराली है, आप धन्य है। कैसे कहते हैं, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव की महिमा निराली है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव की महिमा निराली है। 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 गुरुदेव से सभी लोग अपने गुरुदेव जी की जय जयकार करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव आपकी महिमा तो बड़ी ही निराली है। और फिर वशिष्ठ जी जो उस इला नामक कन्या को पुरुष रूप में परिवर्तित कर दिए थे, उसका नाम सुदुम्न रख देते हैं।
राजकुमार सुदुम्न, उनका नाम राजकुमार सुदुम्न रख दिया जाता है। वह राजकुमार सुदुम्न जो थे सभी विद्याओं में निपुण थे। अब वह जब छोटे थे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलने जाया करते थे। खेलते खेलते वो धनुर्विद्या चलाना सीख जाते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो अपने सैनिकों के साथ, मित्रों के साथ वन में शिकार खेलने के लिए जाने लगते हैं। एक दिन, अब संयोग ही था, एक दिन वो शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं और उस वन में पहुंच जाते हैं जहां पर कभी माता पार्वती और भगवान शंकर आनंद मुद्रा में रमण कर रहे थे। और तभी उनके दर्शन की अभिलाषा को लेकर के कुछ मुनिगण भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब माता पार्वती भगवान शिव को देख करके तो वहां से तुरंत वापस वैकुंठ की ओर चले जाते हैं। माता पार्वती जी ऐसा देख करके वो लज्जित हो जाती हैं। तब भगवान शिव उन्हें खुश करने के लिए उस वन को ही श्राप दे देते हैं कि आज से जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना ही छोड़ दिया था। लेकिन अब संयोग है, संयोगवश राजकुमार सुदुम्न अपने सैनिकों के साथ उसी वन में पहुंच जाते हैं और जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, वन में प्रवेश करते हैं, वैसे सभी लोग स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जितने भी लोग थे सभी स्त्री बन जाते हैं। ऐसा देख करके राजकुमार सुदुम्न बड़ा दुखी होते हैं और वनों में भ्रमण करते हुए वो बुद्ध के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच जाते हैं, कई वर्षों तक उन्हीं के आश्रम में ही रहते हैं। कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो एक दिन राजकुमार सुदुम्न को अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी की याद आती है, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें अवगत कराया था कि तुम्हारा जन्म एक कन्या के रूप में हुआ था, लेकिन हमारे गुरुदेव जी ने तुम्हें पुरुष रूप में परिवर्तित कर दिया था अपने तपबल, अपने तपस्या के तेज से। तो उन्हें वह बात अपने माता पिता की याद आती है और वो जाते हैं, स्त्री रूप में ही जाते हैं अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास। सारी बातें उनसे अवगत कराते हैं अपने गुरुदेव जी से कि हे गुरुदेव जी, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। सारी बातें उन्हें अवगत कराते हैं। ऐसा सुन करके वशिष्ठ जी बड़ा दुखी होते हैं। तब वो भगवान शिव से आराधना करने के लिए वो जाते हैं कैलाश पर्वत पर। उन्हें हमेशा के लिए पुरुष रूप में रहने के लिए वो भगवान शंकर की आराधना करने के लिए जाते हैं कैलाश पर्वत, क्योंकि भगवान शिव के श्राप से ही तो वो स्त्री रूप में परिवर्तित हुए थे। तो वहाँ जाते हैं कैलाश पर्वत पर और भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं कि नमो नमः शिवायस्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमौले मृडाय सुखदात्री ते नमः कैलासवासिने नीलकंठाय भक्तानां भुक्ति मुक्ति प्रदायिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्न भयहारिणे नमो वृषभवाहाय शरण्याय परात्मने ब्रह्म विष्णु विष्णुरूपाय सर्गे स्थिते लये सुचा नमो देवाधिदेवाय वरदाय पुरारे। बोले शंकर भगवान की जय हो। इस
तरह से वो भगवान शिव की आराधना करते हैं। उनकी आराधना करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। दर्शन दे करके कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं आपकी आराधना से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें जो भी वरदान चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। ऐसा सुनकर के वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरा एक शिष्य है जो आपके द्वारा श्रापित वन में जाने के कारण वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया है। तो हे प्रभु, आप दया करके कृपा करके मेरे उस शिष्य को हमेशा के लिए पुरुष रूप में रहने का वरदान दे दीजिए। ऐसा सुनकर के भगवान शिव कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपका शिष्य 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष रूप में रहेगा। हम ऐसा वरदान देते हैं और वो वरदान दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब वशिष्ठ जी वापस अपने आश्रम आ जाते हैं। अब जब राजकुमार सुदुम्न स्त्री रूप में रहते तो वो महल के अंदर ही रहा करते थे और जब पुरुष रूप में रहते तो राजकीय कार्य करते थे। इस तरह से समय गुजरता चला जाता है। वो 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष रूप में रहने लगते हैं। समय गुजरता गया। एक दिन वशिष्ठ जी के मन में एक बात याद आती है कि क्यों ना राजकुमार सुदुम्न को हमेशा के लिए पुरुष रूप में रहने के लिए माँ भगवती की आराधना करें, क्योंकि वह तो जगत की जननी है, सभी की पुकार तो सुनती है, तो हमारी भी पुकार तो जरूर सुनेंगी और मेरे उस शिष्य को हमेशा हमेशा के लिए पुरुष रूप में रहने का वरदान दे देंगी। ऐसा विचार करके वशिष्ठ जी माँ भगवती की आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। कहते हैं कि जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी, जय सर्वेसुराराध्ये जयानंते गुणाले। हे देवी, हे महामाये, हे भक्तों पर कृपा करने वाली जगदम्बिके, आपकी जय हो, जय हो मैया, आपकी जय हो। नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुःखहन्ति दुष्ट दैत्य निशोधिनी। हे देवी, हे महामाये, हे शरणागत वत्सले, हे दुष्ट दानवों का वध करने वाली मैया, हे भव सागर से पार करने वाली मैया, मेरी पुकार को सुन लीजिए, मेरी विनती को सुन लीजिए मैया। मेरे इस शिष्य को हमेशा के लिए पुरुष रूप में रहने का वरदान दे दीजिए, वरदान दे दीजिए मैया, वरदान दे दीजिए। मैया रानी से ऐसे ही गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि माँ कृपा कीजिए, दया कीजिए। तो आज वशिष्ठ जी के आराधना करने पर माँ भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो, खप्पर वाली मैया की जय हो, मुंड मालिनी मैया की जय हो। माँ भगवती प्रसन्न होकर के राजकुमार सुदुम्न को हमेशा के लिए पुरुष रूप में रहने का वरदान दे देती है, जिससे राजकुमार सुदुम्न बड़ा प्रसन्न होते हैं और माँ भगवती जगदम्बा के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने गुरुदेव जी के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। तो माँ के भक्तों, ये होती है माँ भगवती जगदम्बा की कृपा। अगर हम सबके अंदर भी पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव है, समर्पण के भाव से अगर हम सब पूजन करते हैं तो निश्चित ही जो भी हमारी कामना होगी वह मैया रानी जरूर पूर्ण करेंगी। बस हम सबके अंदर श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव आ जाए तो इसलिए मैं
कहना चाहती हूँ कि जो भी भक्त दुखी है, परेशान है, वह माँ भगवती की आराधना करे। सिर्फ सुख दुख के लिए नहीं, इस संसार में आए हैं तो सुख दुख तो लगा रहेगा, लेकिन आत्म कल्याण की भावना को लेकर के माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए। संसार सागर से पार होने के लिए माँ भगवती की आराधना कीजिए, तो निश्चित ही आप सभी का जीवन सुखमय और आनंदमय व्यतीत हो जाएगा। बोलिए माता भगवती माँ काली की